जी तो व्यूवर्स, हमारे बहुत ही मज़ेदार किस्म के चिली गार्लिक पोटैटो बाइट्स बिल्कुल तैयार हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय बाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कुकिंग विद समन बिलाल में आप सबको खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के करम से आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ आलू से बने निहायत ही टेस्टी किस्म के स्नैक्स जो बहुत ही मज़े के लगते हैं और खाने में जब भी कुछ लाइट और टेस्टी खाने का दिल चाहे तो आप ये झटपट से तैयार करके अपने बच्चों को खुश कर सकते हैं और खुशगवार मौसम में इसे शाम की चाय के साथ बनाकर मज़ा ले सकते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरी इसी तरह तमाम वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं चिली गार्लिक पोटैटो बाइट्स, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। मैंने आधा किलो आलू लिए हैं, उनको छीलकर बॉईल कर लिया है। 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ लहसुन, 1 प्याली ब्रेड क्रम्स, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई सुर्ख मिर्च, आधा चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, नमक हस्बे जायका, 1 प्याली कॉर्नफ्लोर। सबसे पहले हम उबले हुए आलूओं को फोक की मदद से मैश करेंगे। इस तरह से सारे आलू मैश कर लेंगे। ये देखिए, हमने फोक की मदद से उबले हुए आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब हम इसमें लहसुन डाल देंगे, चार खाने के चम्मच ब्रेड क्रम्स ये डालेंगे, हरा धनिया, दो खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा ओरिगेनो, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं तो भी चलेगा। कुटी हुई सुर्ख मिर्च ये डाल देंगे, पिसी हुई काली मिर्च, पिसा हुआ धनिया पाउडर और नमक हस्बे ज़रूरत। तमाम चीज़ें डालने के बाद एक बार फिर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फोक से ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो रहा था, मैंने अच्छी तरह से हाथों को धोकर इस तरह से मिक्स कर लिया है इन्हें। आपने एक बात का ख्याल रखना है, जब भी आलू बॉईल करें उनको फौरन ही पानी से निकाल लें किसी छलनी में। अगर आलू ज़्यादा देर तक पानी में रहें तो सारा पानी आलू जज़्ब कर लेते हैं। ये देखिए कितना ड्राई सा ये मटेरियल तैयार हुआ है हमारा और इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढककर फ्रिज में रख देंगे।
10 मिनट हो चुके हैं हमें अपने मटेरियल को फ्रिज में रखे हुए। अब हम ये बाकी का जो कॉर्नफ्लोर बचा था इसमें चुटकी भर नमक डालेंगे, चुटकी भर पिसी हुई काली मिर्च और चुटकी भर सुर्ख मिर्च, ये डाल के इसको मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इस तरह से इसको मिक्स करते जाएंगे। हमने कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, इसको बहुत ज़्यादा हम पतला नहीं करेंगे। अब हम इसे एक साइड पे करेंगे, हाथों पे हल्का सा ऑयल लगाएंगे, थोड़ा सा मटेरियल लेंगे, ये देखिए इस तरह से ये शेप देंगे। इसको कॉर्नफ्लोर में डिप करेंगे। कॉर्नफ्लोर में डिप करने के बाद इस पे हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे इस तरह से। ब्रेड क्रम्ब लगाने के बाद हम एक प्लेट में इसको रखते जाएंगे। ये देखिए हमने अपने चिली गार्लिक पोटैटो बाइट्स की कोटिंग कर ली है। मैंने आधे पोटैटो बाइट्स का साइज थोड़ा बड़ा रखा है और आधे थोड़े छोटे साइज के हैं। आप भी इसे जो मर्जी शेप दे सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे ऑयल में फ्राई करते हैं। हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। आपने ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। अब हम पोटैटो बाइट्स इसमें डालते जाएंगे। इनको हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। अगर हमने इनको ज्यादा ब्राउन किया तो ये फटना शुरू हो जाएंगे। फ्लेम आप मीडियम रखिए। हमारे चिली गार्लिक पोटैटो बाइट्स ये देखिए दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें ऑयल से निकाल लेंगे। इसी तरह बाकी के पोटैटो बाइट्स भी हम फ्राई कर लेंगे। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। दोबारा से जो हमने चिली गार्लिक पोटैटो बाइट्स कढ़ाई में डाले थे वो भी फ्राई हो चुके हैं। उनको हम निकाल कर इस तरह से निचोड़ कर प्लेट में डाल लेंगे। जी तो व्यूवर्स हमारे बहुत ही मज़ेदार किस्म के चिली गार्लिक पोटैटो बाइट्स बिल्कुल तैयार हैं। आप इन्हें मेहमानों को सर्व करें या चाहे खुद घर में खाएं, ये आपको बहुत मज़े के लगेंगे। हल्के फुल्के लाइट से और क्रिस्पी से बहुत टेस्टी बनते हैं ये। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबकी हिफाजत फरमाए। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।